प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के एक प्रसिद्ध राज्य अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा के दरबार में सभी का सम्मान होता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उनके राज्य में प्रजा की हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाता था और किसी भी प्रकार की अन्याय या अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। राजा का यह मानना था कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मप्रियता को परखने का निश्चय किया। ऋषि विश्वामित्र बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर कई शक्तियां अर्जित की थीं। उन्होंने सोचा कि राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि को सत्यापित किया जाए और देखा जाए कि वे किस हद तक सत्य के प्रति निष्ठावान हैं। ऋषि ने एक अद्भुत सपना रचा और राजा हरिश्चंद्र के पास गए। उन्होंने राजा को उनके सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझे कुछ भी दान देंगे। अब मैं आपसे आपका पूरा राज्य दान में मांगता हूँ। राजा हरिश्चंद्र, जो सदैव अपने वचनों का पालन करते थे, बिना एक क्षण की देरी किए राज्य का सारा धन और संपत्ति ऋषि को दे दी। उन्होंने अपनी पत्नी तारा, पुत्र रोहिताश्व के साथ राजमहल छोड़ दिया और साधारण जीवन बिताने का निश्चय किया। राज्य से बाहर जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार गरीबों की तरह जंगल में जीवनयापन करने लगे। उनके पास खाने पीने के साधन नहीं थे। राजा को जीवन निर्वाह के लिए कोई काम करना जरूरी था। उन्होंने काशी में जाकर एक श्मशान में काम करना शुरू किया, जहां वे मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर लेते थे। उनके जीवन में कठिनाइयां आ चुकी थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी तारा लोगों के घरों में जाकर मजदूरी करती थी और उनका पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ कष्टों का सामना कर रहा था। लेकिन उनके परिवार के अंदर सत्य और धर्म के प्रति गहरा विश्वास था, जिसके कारण उन्होंने इन सभी दुखों का सामना बिना शिकायत के किया। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में खेलते समय एक विषैले सांप के काटने से मर गया। यह घटना राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा के लिए अत्यंत दुखद थी। जब रानी तारा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने के लिए श्मशान पहुंची, तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे भी कर मांगा। रानी के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर पहनी एकमात्र साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में राजा को सौंप दिया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। राजा हरिश्चंद्र के सामने उनका अपना पुत्र पड़ा था, उनकी पत्नी रो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य का पालन करना नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि वे श्मशान के कार्यकर्ता हैं और उन्हें नियमों का पालन करना होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब ऋषि विश्वामित्र ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने इतनी कठोर परीक्षा के बावजूद सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और राजा हरिश्चंद्र के परिवार को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और संपत्ति वापस कर दी। राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार फिर से अपने राज्य में लौट आए। देवताओं ने राजा की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका नाम सदियों तक सम्मान के साथ लिया जाएगा। राजा ने अपने राज्य में पहले से भी अधिक न्याय और सत्य के साथ शासन किया और उनका राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में कितनी भी कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करवाए,
अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया और अंततः उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।